तो आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, मीशो पे सेल करते हो या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, अगर आपकी लिस्टिंग्स अचानक से बिकते बिकते बंद हो जाए और उसकी सेल बिल्कुल डाउन हो जाए या आपकी लिस्टिंग बिल्कुल डेड हो जाए, आप कुछ भी कर लें, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। चाहे वो अमेजॉन पे सेल करें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें, कहीं भी सेल करें, बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, शिकायतें मिलती रहती हैं कि हमारा बिकते बिकते प्रोडक्ट अचानक से बिल्कुल बिकना ही बंद हो गया, अब उसके बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे तरीके आपको बता रहा हूं जिनको आप 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं। 99% चांस है कि आपकी लिस्टिंग फिर से एक्टिवेट हो जाएगी या फिर से सर्च में उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 बातें जो बहुत बेसिक हैं आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले, आपकी वो सारी लिस्टिंग्स जो आप सोच रहे हैं कि डेड हो गई हैं या उनके आपको ऑर्डर्स बहुत कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप चेक करिए वो लिस्टिंग सप्रेस तो नहीं है। सप्रेस का मतलब ये होता है कि जब हम उस प्रोडक्ट का या उस लिस्टिंग का टाइटल या उसका जो यूनिक कोड होता है, जैसे अमेजॉन में ASI नंबर होता है, अगर हम उसको उस रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस पे लाइक amazon.in पे, flipkart.com पे जाके कॉपी पेस्ट करें, सर्च करें, अगर आपका प्रोडक्ट वहां पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सर्च सप्रेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सेम वही टाइटल या कोड लिखने के बाद भी सर्च में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सर्च सप्रेस कर दिया गया है। फिर तो किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट सर्च सप्रेस ही कर दिया है, इसका मतलब उस रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस ने आप पे एक्शन ले लिया है, आपकी लिस्टिंग पे कोई ना कोई कमी होगी, आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, सेलर सपोर्ट से बात करना पड़ेगा और पहले अपने लिस्टिंग को सर्च सप्रेस से हटाना पड़ेगा, उसको अनसप्रेस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके उस प्रोडक्ट की जो रेटिंग्स हैं या रिव्यू है वो टोटल मिलाकर के 3.7 से एटलीस्ट ऊपर होनी चाहिए। अगर 4 के ऊपर है, आउट ऑफ 5 की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत बेहतर रहेगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर पाएगा। इसीलिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं भी सेल करें, अगर किसी भी लिस्टिंग या प्रोडक्ट की जो रेटिंग है या प्रोडक्ट रिव्यूज है वो आपका 4 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब खतरे की घंटी बज रही है। वो जितना नीचे होता जाएगा आपके ऑर्डर्स उतने आने कम हो जाएंगे और जिस दिन वो 3 के नीचे चला गया, आउट ऑफ 5 की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन वो 3 के नीचे चला गया उस दिन हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग ही बंद कर दी जाए या उसकी विजिबिलिटी बहुत डाउन हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 2 बातें अगर आप देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे, तो जो मैं 4 स्टेप बता रहा हूं ये आपके बहुत काम के रहने वाले हैं। सबसे पहला जो बेसिक तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आपकी लिस्टिंग्स पे ऑर्डर कम हो गए हैं या आपकी लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा बिक रही थी, अब वो प्रोडक्ट उतना सेल नहीं हो रहा है, तो एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप अपना सेल प्राइस उस लिस्टिंग का 2% से लेके 5% तक कम कर लीजिएगा, ज्यादा बिल्कुल मत करिएगा, कम से कम 2% मतलब 2% आप कम कर लीजिएगा। ऐसा देखा गया है ई कॉमर्स में, मेरा पिछला 10 सालों का एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि जब भी कोई लिस्टिंग डेड होती है और वो सर्च सप्रेस भी नहीं है और उसकी रेटिंग 4 के आसपास चल रही है, तो अगर आप उसका सेल प्राइस कम कर देते हैं, चाहे कुछ ही दिनों के लिए करें, तो ज्यादा चांसेस हैं कि एल्गोरिथम एक बार उस प्रोडक्ट को फिर से कंसीडर करती है और दोबारा से उसको पुशअप करना स्टार्ट कर देती है। अगर प्राइस ड्रॉप होने के बाद भी आपका प्रोडक्ट नहीं रैंक कर रहा है, आपको सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहिए। आप अपने जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंज कर दें, उनमें से कुछ कीवर्ड आप हटा दें और कुछ नए लगा दें। कहने का मतलब ये है आप अपने टाइटल को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना दें और उसमें कुछ नए कीवर्ड लगा दें। ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करते हैं, क्योंकि टाइटल उस प्रोडक्ट की एक मेजर एंटिटी कंसीडर की जाती है,
तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करेंगे, उसको सेव एंड फिनिश करेंगे, तो 1 से 2 दिनों बाद हो सकता है वो प्रोडक्ट एल्गोरिथम में फिर से आ जाए और उसकी इंडेक्सिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए और आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। ये 2 तरीके अप्लाई कर लिए आपने, फिर भी अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आपको तीसरे मेथड में जाना है और उसमें आपको जो बैकएंड में हम लोग सर्च टर्म लिखते हैं, जब हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते हैं, आपको सर्च टर्म में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ का लॉजिकल ऑर्डर चेंज करना है। कैसे ये सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना के बता ही चुका हूं आपको, वो आप देख लीजिएगा। तो आपको सर्च टर्म में कुछ चेंजेस करने हैं। होता क्या है, जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट का सर्च टर्म चेंज करते हैं, वैसे ही उस प्रोडक्ट की फिर से रीइंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है या रीइंडेक्सिंग होती है। तो जब उसकी रीइंडेक्सिंग होती है तो उनमें से बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होंगे जहां पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर सकता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट पुशअप में आ जाए या आपके प्रोडक्ट को पुशअप मिल जाए। इसीलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। अगर ये तीनों तरीके नहीं काम कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, प्राइस भी कम कर लिया आपने, टाइटल भी चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत सर्च टर्म भी चेंज कर दिया, तो एक फाइनल रामबाण है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो हर जगह पे काम करता है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो। आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा, आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। अगर आप एड्स नहीं चलाना चाह रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट पे कूपन क्रिएट करना पड़ेगा या उसको लाइटनिंग डील में लेके जाना पड़ेगा। डील, कूपन, कैंपेन, ये सब एड्स के ही पार्ट हैं। अगर आप प्रमोशन करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट एक बार फिर से पुशअप होगा, क्योंकि उसके ऑर्डर्स आएंगे। भले ही वो ऑर्गेनिक तरीके से रैंक नहीं कर रहा है, लेकिन डील के पेजेस में या कैंपेन चलाने के बाद वो आपके टॉप पेजेस पे दिखाया जाता है और जब उस पर क्लिक्स होते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से भी रैंक करने लगता है। तो ये 4 तरीके हैं जो काम करते हैं अगर आपकी लिस्टिंग डेड हो जाए या आपके ऑर्डर्स बहुत कम हो जाए। लेकिन बशर्ते इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी लिस्टिंग को अगर आप देखने जा रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, तो उस लिस्टिंग का या उस प्रोडक्ट का जो ओवरऑल रिव्यू रेटिंग है वो 3.7 के ऊपर ही रहे, इवन 4 के ऊपर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट की जो एल्गोरिथम है वो काफी एडवांस हो चुकी है। वो पहले, दूसरे, तीसरे पेजेस पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके जाता है जिनका जो रिव्यू है, रेटिंग है, वो ज्यादा है। और ज्यादा का मतलब 4 के ऊपर, लाइक 4.2, 4.5 आउट ऑफ 5। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग डाउन हो रही है तो आप देखिए कमी क्या है, उसको सुधारिए और धीरे धीरे पॉजिटिव रिव्यू आपके आने लगेंगे और वो प्रोडक्ट फिर से पुशअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको मदद मिलेगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सेल्स बढ़ेंगी। क्योंकि जब 1-2 लिस्टिंग पुशअप होती है तो एल्गोरिथम उस सेलर की बाकी लिस्टिंग्स को थोड़ा बहुत पुशअप देता है और वो चेक करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और वो रैंक नहीं कर रहा है, तो आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको आगे के पेजेस पे फायर किया जाता है, जिससे देखा जा सके कि आप किस तरीके के सेलर हो और क्या परफॉर्मेंस आपकी प्रोडक्ट देता है। अगर आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो कोई भी मार्केट प्लेस ये नहीं चाहेगा कि आपकी सेल ना हो, वो आपको धीरे धीरे पुशअप करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।